नमस्कार, मैं हूं गणित शिक्षक सिद्धिनेश्वर कुकरेती, राज केंद्रीय विद्यालय द्वारी पैनो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। आज मैं हूं गिद्ध संरक्षण के अंतर्गत नैनीडांडा ब्लॉक के असनेत गांव में। मेरे साथ हैं श्री गुरु प्रसाद बिंजोला जी और श्री शुक्ला प्रसाद जी बिंजोला जी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस गांव में आज मैं नैनीडांडा के जो गांव असनेत है, इसमें इस क्षेत्र में गिद्ध की स्थिति क्या है, तो बिंजोला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इस बिंजोला जी आप ये बताएं कि आपके इलाके में क्या इस समय वर्तमान स्थिति में आज ये 26 सितंबर 2022 से गिद्ध है? गिद्ध कम दिखते हैं, बहुत कम मात्रा में, पर दिखते हैं हल्के फुल्के, कभी एक आध दिख जाते हैं। तो कितने सालों से आपने ये देखा होगा कि कितने सालों से इनकी कमी लगभग देखा गया? 15 साल से लगभग इनमें कमी आ रखी है। 10 और 15 साल से बहुत कमी आई है। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नाम मात्र के बचे हैं। तो बिंजोला जी आप ये बताएं कि इनमें कमी आने का कारण क्या था आपके गांव में, जो असनेत नैनीडांडा में समय हो, तो क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में जो ये गिद्ध की कमी आ गई अचानक? अब कमी एक्यूरेट तो मैं बता नहीं सकता हूँ, कई वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। जी जी। लेकिन जो आम कारक ये है कि जो कभी बाघ ने, जंगली जानवरों ने कोई गाय बकरी भैंस मार दी होगी, और तो लोगों ने उसमें जो दवाई छिड़की कि अगले दिन बाघ फिर आएगा और मर जाएगा सुरक्षा के लिए, और उस मीट को खा गए गिद्ध। क्योंकि जब कोई भी जानवर मरता था तो ये ऊपर से अपना एक वर्चस्व रहता था कि घूमना शुरू कर देते थे। जी जी। पता चलता था एक दिन और 1 घंटे के अंदर। जी जी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब दवाई वाला खा दिया इन्होंने, जिसपे एज ए पॉइजन था, तो मुझे लगता है कि वो खाने के बाद इनकी जो संख्या है लगातार कम होती रही। बिल्कुल, बिंजोला जी ने जैसे बताया कि कीटनाशक का प्रयोग मुख्य रूप से हमारे उत्तराखंड में गिद्ध समाप्त होने का कारण है। तो मैं श्री शुक्ला प्रसाद जी बिंजोला जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ये बताएं बिंजोला जी कि कितने वर्ष पूर्व आपने कोई गिद्ध का बहुत बड़ा झुंड देखा होगा अपने अंदाज में? बहुत बड़ा झुंड तो आज से 15 साल पहले ही था। जी हाँ ना, काफ़ी मात्रा में। जी। हाँ, दर्जनों के हिसाब से। जी जी। लेकिन अभी कमी हो गई, कुछ पॉपुलेशन की कमी से भी। डंगर नहीं मिलते हैं उनको। जी गिद्ध जो है डंगरों के पीछे ज़्यादा जाते हैं खाने को ना, जी। जी तो इस वास्ते कुछ कमी भी हुई। अभी है, मतलब थोड़ा बहुत जी। जो बचे हैं आते हैं। तो बिंजोला जी ने जैसे बताया कि थोड़ा सा भोजन की कमी एक मुख्य रूप से बताया, क्योंकि अब मवेशियों की संख्या भी हमारे उत्तराखंड में लगातार हम लोग कम जो हो गई। पहले घर में बहुत ज़्यादा मवेशियाँ हम पालते थे, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या कम हो गई है, हम आधुनिक बन गए हैं। और कृषि जो हम खेती करते थे वो भी हमारा धीरे धीरे उसका भी खेती का जो क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। तो इस कारण से भी एक कारण भोजन हो सकता है। तो आपने कितने प्रकार के आपने पहले गिद्ध देखे होंगे बिंजोला जी? मेरे नज़र में तो 2 ही प्रकार के थे, जी काला सफ़ेद जी। और कलरफुल। हाँ, जैसे कोई काला है कोई सफ़ेद है, जी कोई बिल्कुल दो रंगों में है। बिल्कुल। हाँ। बिंजोला जी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो गिद्ध है वो 2 कलर, बिल्कुल सही कहा। एक खाकी जो होता है हिमालयन ग्रिफन कहते हैं जिसको, दूसरा काला जो सफ़ेद चस्ट वाला। बिल्कुल जो गिद्ध 2 प्रकार के हैं, यहाँ बहुत भारी मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यही एक क्षेत्र है इस क्षेत्र से निकलना से दूसरे क्षेत्र में जाना गिद्धों का। तो ये बताएं बिंजोला जी, आपकी गिद्ध को बचाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? किस प्रकार से हम अपने क्षेत्र में गिद्ध को पुनः थोड़ा बचाने की कोशिश करें? सुझाव तो हमारा एक संदेश लोगों से है कि अगर कोई जानवर या बाघ मार देता है या कहीं पर कोई जानवर मरा हुआ है, तो उसके अंदर कीटनाशकों का, दवाइयों का इस प्रकार से प्रयोग ना हो कि जिसको गिद्ध प्रयोग करे मांस के रूप में, उसके बाद वो खुद मर जाए। बिल्कुल सही कहा बिंजोला जी ने कि हम लोगों को, मतलब जितने भी हमारे ग्रामीण हैं या क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और ख़ास तौर से यदि आपके मवेशियों को इस प्रकार से कहीं पर मृत्यु मिले तो उसके ऊपर कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तभी जाके हमारे गिद्ध पुनः बच सकते हैं। तो आपके आसपास बिंजोला जी कोई गिद्ध का अड्डा आपने इस तरह से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी आपने देखा पहले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिद्ध रहते थे? हाँ, पहले तो बहुत रहते थे। हमारे इधर एक नीचे जगह है ये, जी गांव के नीचे। जी तो अक्सर वहाँ हम देखते थे उड़ते हुए, वहाँ से निकलना। एक पहाड़ी टाइप की है, जी हार्ड रॉक है। जी। और इधर ये चैड़चैवाड़ा के नज़दीक भी है एक रॉक, जी हार्ड रॉक, जिसमें बिल्कुल वो बिल्कुल बैठे सही। रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी हमने खूब देखे हुए हैं। जी हाँ, लेकिन आज की डेट पे बहुत कम दिख रहे हैं। कोई दिख रहा होगा, ये नहीं लगता है कि कहाँ बैठ रहा है। उनका झुंड ही नहीं है, इनका साथ नहीं है। बिल्कुल कभी उड़ता हुआ दिख गया, लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ बैठ रहा है, वो कहाँ जा बिल्कुल। रहा है। हाँ। बिल्कुल बिंजोला जी ने बिल्कुल सही कहा कि गिद्धों की संख्या इतनी कम हो गई कि उसका मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम हो गया कि 1-2 गिद्ध अगर कहीं से इधर क्षेत्र में आए, किस क्षेत्र में जा रहा।
और कहाँ वो बैठ रहा, कहाँ वो भोजन कर रहा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कहीं पर वो भोजन करे तो बची जाए, हो सकता है उसमें कीटनाशक का प्रयोग है। तो आप श्री बिंजोल जी ये बताएं कि गिद्ध बचाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? सहयोग क्या है, ये है कि भाई मृत जानवरों पे जहर न छिड़का जाए, कोई पॉइजन न डाला जाए, जी, हैं? जी। तो बच सकते हो, बच सकते हैं। और जहाँ कमी हुई है वहाँ की भी पूर्ति हो सकती है। जी जी बिल्कुल जब उनकी पैदावार बढ़ेगी तो वो खुद ही बढ़ेंगे, जी इसलिए जो है। बिल्कुल बिंजोला जी ने बिल्कुल सही, क्योंकि गिद्ध जो होता है कि बहुत धीरे प्रजनन इनका गिद्ध का होता है। इतना आसानी से गिद्ध के बच्चे हर साल नहीं होते हैं, हो सकता है कि कभी 2 साल के बाद दे, कभी हर साल दे, एक बच्चा दे, 2 बच्चा दे। इस तरह से गिद्ध जो है अपने बच्चों को पालने के लिए भी बहुत लंबा ये है कि उसको पालने के लिए जब भोजन की व्यवस्था करने के लिए तो लंबी उड़ान भर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो तभी उसका बच्चा बचता है। तो बिल्कुल आज मैं बिंजोला बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने हमें गिद्ध के बारे में अपने क्षेत्र में नैनी डांडा असनेत गांव में जानकारी दी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भविष्य में आपका निश्चित तौर से गिद्ध बचाने में, अन्य पक्षी बचाने में हमें इस तरह से सहयोग मिलता है। धन्यवाद श्री बिंजोला जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।